यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम यहाँ पे जितने भी लोग हैं हम भी बहुत अच्छे हैं। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, बीबी वर्चुअल ग्लोबल इज अप्रूव पार्टनर ऑफ द एसीसीए इंस्टीट्यूट। और अप्रूव पार्टनर जहाँ जो होते हैं उनके साथ में अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एग्जाम्पशंस के बेनिफिट मिलते हैं, फीस में कंसेशंस मिलते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी आपको इंक्वायरी चाहिए वो आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं, और जो नंबर दे रखा है उस नंबर पे आप कॉल करके और तसल्ली से बात कर सकते हैं। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि बीबी वर्चुअल ग्लोबल इज ऑलरेडी लॉन्च द स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल, और अभी लास्ट लेवल जो बचा था दैट इज द नॉलेज लेवल। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नॉलेज लेवल। एंड गाइज, नॉलेज लेवल में जो सब्जेक्ट्स है, एफ ए और एम ए दोनों अकाउंट्स पार्ट वाले सब्जेक्ट है, वो आपको शोभित सर पढ़ाने वाले हैं। एंड जो बीटी वाला सब्जेक्ट है वो आपको मनीषा मैम पढ़ाने वाली है। एंड जैसा कि हम हमेशा प्रॉमिस करते हैं कि एसीसीए के लिए या सीएफए के लिए या सीए के लिए जो भी बीबी वर्चुअल्स में जो फैकल्टीज ऑनबोर्ड होती है वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा क्वालिफाइड है। उसके साथ साथ में उनको टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। एंड उसके साथ साथ में दे आर इनटू द होल टाइम टीचिंग ओनली। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो टीचर होल टाइम टीचिंग में है, और कभी कभी आपने देखा होगा कुछ टीचर होते हैं जो पार्ट टाइम टीचिंग में दे आर वर्किंग समवेयर एंड थोड़ा सा टाइम टीचिंग को देते हैं, तो वो टीचिंग के साथ मुझे ये लगता है कि कभी भी जस्टिफाइड नहीं होता, बिकॉज टीचिंग इज अपने आप में एक होल टाइम प्रोफेशन होता है। इसके बारे में और ज्यादा मैं विशाल सर से बोलूंगा। विशाल सर आपको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू सर। सो जैसा बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने अभी स्किल और प्रोफेशनल लेवल लॉन्च किया है, जैसे बीबी सर ने बताया आपको। अब हम लोग लॉन्च कर रहे हैं नॉलेज लेवल। एंड जो मैंने लास्ट में स्किल और प्रोफेशनल लेवल लॉन्च किया था उसमें हमने को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला बच्चों का। बच्चों ने बहुत प्यार दिया, 250 से प्लस इनरोलमेंट्स हमें मिले हैं। एंड आई एक्सपेक्ट द वी एक्सपेक्ट द सेम रिस्पांस इन नॉलेज लेवल एज वेल फ्रॉम यू गाइस। ओके, टीचर जो है शोभित सर, एफए और एमए, ही इज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए, और क्या बताऊं उनके बारे में। एंड मनीषा मैम तो खुद इतना 6 साल से ऊपर का एक टीचिंग एक्सपीरियंस है उनका। तो आई विल हैंड ओवर दिस थिंग टू शोभित सर। आप बताओ आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या बच्चों को देने वाले हो, क्या नया एक्सपीरियंस मिलेगा बच्चों को एफएमए में। एंड देन विल डिस्कस विद मनीषा मैम। हेलो सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एफ ए एन एम ए फॉर नॉलेज लेवल ऑफ एसीसीए। सो व्हाट वी आर गोइंग डिफरेंट विथ आर बैच, दैट वी आर गिविंग द कलरफुल नोट्स अलॉन्ग विथ क्वेश्चन बैंक। जैसे एसीसीए में क्या होता है कि हमारे पास तीन मेजर सोर्सेस होते हैं पढ़ने के लिए। एक होता है एसीसीए स्टडी हब, देन कापलान एंड बीपीपी। हम क्या कर रहे हैं, हमने हमारे नोट्स में इन तीनों चीजों को मर्ज करके एक ऐसे नोट्स बनाए हैं जिससे आप सारे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, हम हमारे क्वेश्चन बैंक में भी इन्हीं तीनों सोर्सेस के क्वेश्चंस को मर्ज करके और जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको सेग्रीगेट कर देंगे। जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ही सारे क्वेश्चंस करेंगे और पेपर अटेम्प्ट करेंगे। अलॉन्ग विद दिस, जैसे मॉक टेस्ट होते हैं, तो हर एग्जाम्स के एक वीक पहले हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे ऑन लाइव बेसिस। जिससे क्या होगा, स्टूडेंट प्रिपेयर हो जाएगा फॉर द एग्जाम। एंड सेम वे हम लाइव क्वेरी सेशन भी लेंगे जिससे सेम वे में आपके डाउट्स रिसॉल्व हो जाए। अलॉन्ग विद दिस, जैसे एम ए एंड एफ ए प्रैक्टिकल एग्जाम पेपर है, तो इसमें जो क्लास में बोर्ड नोट्स यूज होते हैं, जैसे टीचर्स जो यूज करते हैं, वो हम तुरंत प्रोवाइड करते आएंगे स्टूडेंट्स को फॉर इजी रेफरेंस, जिससे उनको बाद में ये ना हो कि क्या पढ़ाया था, कैसे किया था, वो ढूंढने में दिक्कत ना जाए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे अलॉन्ग विद ऑल द थिंग्स प्रोवाइड करेंगे। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड सर, जैसे आपने बताया कि आप जो बुक बना रहे हो सारा मिला के, तो ये जो जी, बुक में जो क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस क्या सारा आप क्लास में सॉल्व कराओगे या बच्चों को खुद सॉल्व करना है? इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, आप उसमें थोड़ा गाइड कर सकते हो? 60% क्वेश्चन लाइव क्लास में सॉल्व होंगे, देन ओके। 40% इज फॉर होमवर्क, जिससे स्टूडेंट को ये तो रहे कि उन्हें कहाँ दिक्कत जाती है वो पता रहे, जिससे सो दैट वो क्वेरीज में वो चीजें पूछ लें। जिससे उनको ये रहेगा कि जो टिपिकल पॉइंट्स है उसको वो हाईलाइट कर लेंगे। गॉट इट, गॉट इट, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। सो नाउ मूविंग ऑन टू मनीषा मैम, आप बताओ अपने पेपर के बारे में, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी। Thank you so much, Vishal sir, for the wonderful introduction. Hello students, मेरा नाम है सी मनीषा तेजवानी काबरा and I'm going to take the subject जिसका नाम है business and technology. Now see, this subject is all about understanding the business, and over a period of time now we have AI all around us, right? So how this technology is leaving major footprints on this particular subject. इस सब्जेक्ट में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो देखो, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए लेट मी जस्ट ब्रिंग सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे कि बच्चे कहते हैं मैम थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट है। द मेजर सेटबैक विद द थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट इज, मैम क्या हमें मगअप करने की जरूरत है? Which is the basic ideology of all the students with any theoretical subject. So I will say there are very three important factors
जिसका हम ड्यूरिंग द क्लासेस एंड ऑफ द क्लासेस अगर ध्यान रखेंगे तो दिस सब्जेक्ट विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ कवरेज, अंडरस्टैंडिंग एंड ऑफ कोर्स मार्क्स, राइट। तो हम सबसे पहले फोकस करेंगे ऑन दी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बिकॉज अगर कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है तो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाएंगे। ऑल्सो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, इफ यू हैव अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी यू कैन एक्सेल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। The second important factor which is my forte and that is the हम करेंगे cumulative revision. Now what do we mean by cumulative revision? देखो cumulative revision का एक सीधा सा मतलब होता है बेटा, जिसका ये ब्रिजिंग करने का काम है। नाउ मैं समझाती हूँ आपको एक एग्जांपल देके। से फॉर एग्जांपल आज हमने एक टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट दिन जब हम मिल रहे हैं सो वी विल बी ब्रिजिंग दैट गैप विल बी ब्रिज्ड बाय cumulatively revising what we have done in the prior session। उसको रिवाइज किए करे बिना बॉस हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट इज द प्रैक्टिस। सी प्रैक्टिस 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 इज द की टू सक्सेस। अगर हमने हमारे कंसेप्ट्स को प्रैक्टिस नहीं करा तो फिर देखो कुछ भी हमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सो बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वो यहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई होता है। तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी मेरे कलरफुल नोट्स जो मैंने प्रिपेयर करे हैं विद ऑल द 3 एरियाज विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। आई एम टॉकिंग अबाउट ACCA ऑफिशियल एरिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपलन मटेरियल एंड ऑल्सो BPP, राइट। तो इसका समेशन आपको मेरे नोट्स में देखने को मिलेगा सो दैट यू डू नॉट मिस आउट एनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एट द सेम टाइम मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक दूंगी जहां पर हम ड्यूरिंग द क्लासेस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो मेजरली मान के चलो कि 60% हम क्लासेस में करेंगे एंड 40% विल बी देयर फॉर योर होमवर्क एक्टिविटी। तो सर हम इस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। सो सी यू ऑल इन द क्लासेस। यस, सो थैंक्स अलॉट टू द शोभित सर एंड मनीषा मैम। और आप लोगों को नॉलेज लेवल पे सच में नॉलेज बढ़िया वाला मिलने वाला है। तो विशाल सर मुझे एक बात बताइए, ये जो बैच चालू होने वाला है ये 11 जनवरी 2026 से होने वाला है। सो दैट इज एप्लीकेबल फॉर विच एग्जामिनेशन? कब बच्चा एग्जाम दे रहा है तो ये वाला बैच लेना चाहिए? सर जनरली ACCA सिलेबस अपना सितंबर में चेंज करता है, तो ये वाला जो एग्जाम है सितंबर तक बच्चा कभी भी अगर एग्जाम दे रहा है तो ये वाला बैच वेरी वेल एप्लीकेबल है सितंबर 2026 तक। कभी भी एग्जाम दे रहा है एप्लीकेबल ये वाला रहेगा। उसके बाद भी अगर बच्चा एग्जाम दे रहा है, उसको पहले से क्लास देना है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी चेंजेस आता है तो अपन सर लोग बच्चों को अमेंडमेंट दे देंगे, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता है। हाँ, और इतना सर जैसे BT जैसे सब्जेक्ट में इतना चेंजेस थोड़ी आता होगा अगर मैं बात करूँ तो। सर जैसे FA MA और BT ये तीनों ही पेपर ऐसा है जिसमें मेजर चेंजेस कुछ आता ही नहीं है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ FA की तो सर इसमें क्या होता है, जर्नल एंट्रीज, लेजर, ट्रायल बैलेंस, दे आर प्रोसीजरल थिंग्स। उसमें कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं है कि उसमें चेंज आएगा। सिमिलरली MA में भी वही है, प्रोसीजरल थिंग्स है, कोई लॉ इन्वॉल्व नहीं कि चेंज आएगा। एंड सिमिलरली बिजनेस टेक्नोलॉजी भी वही है कि चेंज नहीं आएगा। बट सर मैं यहाँ पे एक बताऊँ, जैसे नॉलेज लेवल है ना, तो जैसे ACC में सबको बच्चों को पता है कि नॉलेज लेवल होता है, स्किल लेवल होता है, प्रोफेशनल लेवल होता है। नॉलेज लेवल इन मोस्ट ऑफ द केस एग्जाम भी होता है, लेकिन जो बच्चा नॉलेज लेवल दे रहा है वो मेरा हमेशा मैं बोलता हूँ ना कि नॉलेज लेवल एक फाउंडेशन है। अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो देखते हैं उसमें बहुत पहले डिग करते हैं, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा ना सर तो बिल्डिंग आप जो भी बनाओ बिल्डिंग टिकेगा। लेकिन अगर फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा ना तो चाहे कितना भी सुंदर बिल्डिंग बना लो वो डगमा के गिर जाएगा। तो इसलिए फाउंडेशन हैज टू बी वेरी 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 स्ट्रांग। इवन इफ आपको लग रहा है ना कि नहीं मेरे से तो हो जाएगा, कर लेंगे, 50 ही तो लाना है, तो 50 अभी तो आपको लगे 50 लाके पास हो गए, लेकिन ये फाउंडेशन हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए वीक रह गया। तो फाउंडेशन हैज टू बी वेरी 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 स्ट्रांग। राइट, आई अग्री विथ यू सर। और जब फाउंडेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली यू विल गेट द वेरी गुड बिल्डिंग करके वेरी ब्यूटीफुल करियर। तो लाइक और ये नॉलेज लेवल सर जिनका 12th का एग्जाम हो चुका है वो लोग दे सकते हैं, राइट? दे सकते हैं, राइट 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 राइट। तो जिनका 12th का एग्जाम होने के बाद वो कभी भी उनका रिजल्ट आने के बाद ही दे सकते हैं या रिजल्ट से पहले दे सकते हैं? रिजल्ट के बाद दे सकते हैं सर। अच्छा, तो 12th का रिजल्ट आ गया है, उसके बाद में आप अगर ACCA बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहला लेवल है दैट इज द नॉलेज लेवल। सो यू कैन अपीयर फॉर नॉलेज लेवल। सर मैंने ये भी सुना है कि नॉलेज लेवल का एग्जाम आप कभी भी दे सकते हैं, इज इट? ये सर वो ऑन डिमांड होता है, आपको बस 1-2 हफ्ता पहले बुक करना पड़ता है अपना एग्जाम और फिर दे दो अपना। कोई ऐसे यस। होता है ना कि ACC एग्जाम साल में 4 बार हो रहे हैं, लेकिन हाँ। उसको आपको मार्च के लिए वेट नहीं करना है। आपको लग रहा है आपकी तैयारी हो गई है, आप नेक्स्ट वीक के लिए एग्जाम बुक कर लो, अपने एग्जाम दे दो आप। अच्छा, और इसमें जो तीनों पेपर है दैट इज FA BT एंड MA, ये तीनों एक साथ में ही क्लियर करने हैं या बच्चा लाइक 1 by 1 भी क्लियर कर सकता है इन द नॉलेज लेवल?
कर सकता है एक साथ भी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि ऑन डिमांड होता है सर, ठीक है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन आता है कि पहले एक पेपर लो, एफए उठाओ, ठीक है, एफए इज अ बेस, एफए उठाओ, उसको अच्छे से टाइम दो, पहले उसको क्लियर करो, एक पेपर को अच्छे से पढ़ो, फिर एमए उठाओ, उसको पढ़ो, फिर बीटी उठाओ, फिर पढ़ो। अब अगर कोई बच्चा होगा ना बोलेगा मैं तीनों एक साथ ही पढ़ूंगा बैठ के, तो अब हम्म। चैलेंज क्या होगा? दिन में तो टाइम तो उसके पास 12 घंटा ही पढ़ पाएगा इफेक्टिवली, तो चार चार चार, लेकिन एग्जाम तो अलग अलग ही करके देगा, वो तो एक साथ दे ही नहीं सकता उसको। तो राइट। रैदर देन आप स्पेंड कर रहे हो लंबा आवर्स पढ़ते हुए 3 पेपर, एक काम करो ना, उसको डिवाइड कर दो, पहले एफए पूरा कंप्लीट कर लो, एग्जाम दे दो, एमए कंप्लीट कर लो, एग्जाम दे दो, बीटी कंप्लीट कर लो, एग्जाम दे दो। ओके, वेरी गुड, नाइस, दैट इज द फैंटास्टिक थिंग। अगर मैं बात करूँ एसीसीए की, कि आप जैसे जैसे पढ़ते जाओ और एग्जाम देते जाओ, फटाफट क्लियर कर दो, और रिजल्ट भी जैसा कि आप देखोगे बहुत अच्छा रहता है एसीसीए का। सो गाइज, यू कैन प्लान द एसीसीए, दिस इज द गुड ऑप्शन। और आजकल विशाल सर, जो जितनी भी फॉरेन की लाइक अकाउंटिंग वगैरह है, वो बहुत सारी इंडिया में आ रही है, और वहाँ पे एसीसीए की डिमांड है वो बढ़ रही है। और बहुत सारे लाइक इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो जैसे ईवाई जीडीएस है, और ऐसी बहुत सारी बिग फोर है जो एसीसीए को प्रेफर कर रही है, एंड दे आर गेटिंग द वेरी गुड पैकेज ऑल्सो। सो इफ यू आर थिंकिंग टू डू वन ऐसा कोर्स जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले, उसके साथ साथ में आपको बहुत अच्छा जो जॉब मिल पाए, तो एसीसीए इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। राइट। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।